तो हाय फ्रेंड्स, झारखंड में फिर से एक बार पारा टीचर यानी कि घंटे आधारित शिक्षक की भर्ती के लिए वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसियों की लिस्ट है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग पूरा विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पे कुल भर्तियाँ कितनी हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग एक एक करके पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए, ये जो है टोटल वैकेंसी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 83 है। कितना? 83, हाँ, 83 को वैकेंसी है, ठीक है। और एक एक करके बात करेंगे, ये जो वैकेंसी है कौन भर पाएंगे, कितना सैलरी मिलेगा और ये किस ज़िले से है। तो सबसे पहली बात, ये जो है झारखंड के दुमका ज़िला से निकला है, बट अब जानते हैं इसके बारे में। देखिए, तो बोला गया है कि ये जो वैकेंसी है ये आपका अंशकालीन वैकेंसी है, ठीक, यानी कि पार्ट टाइम है। देखिए, घंटे आधारित शिक्षकों की भर्ती, यह व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक अस्थायी है, यानी कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। ये आपका कुछ समय के लिए है, जब तक से यहाँ पे परमानेंट भर्ती नहीं आती है तब तक से आपको रखा जाएगा, तो उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ये बात पहले ही जान लीजिए। ये फॉर्म ऑफलाइन है और 25 जुलाई फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, ठीक। फॉर्म भरने का एड्रेस मैं बता देता हूँ, ये है फॉर्म भरने का एड्रेस। कहाँ? तो देखिए, ये परियोजना निदेशक समेकित जनजातीय विकास अभिकरण ITDA कल्याण शाखा दुमका, पिन कोड 814101, ठीक है। समरनालय ब्लॉक ए, ये पता है, एड्रेस है, ठीक है। परियोजना से लेकर के ब्लॉक ए तक ये जो है ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा, स्पीड पोस्ट करना होगा अपना डॉक्यूमेंट। अब कुल यहाँ पे स्कूल 15 गो स्कूल है। कौन कौन स्कूल कहाँ पे है, तो देखिए, ये यहाँ पे स्कूल का लिस्ट दे दिया गया है, ठीक। तो सबसे पहले ये +2, ये जो है इंदरबनी, ठीक। दूसरा है +2 कुरवा। तीसरा है आपका अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय। अच्छा, ये जितने भी हैं ये सभी रेसिडेंटल स्कूल हैं, आवासीय विद्यालय हैं, ठीक है। और ये सब आपका कहाँ पे आता है, तो ये दुमका जिला में आता है। अच्छा, यहाँ पे एक रामगढ़ लिखा हुआ है, तो रामगढ़ मतलब ये रामगढ़ जिला नहीं, दुमका जिला के अंतर्गत एक प्रखंड है रामगढ़, ठीक है। तो ये 15 गो स्कूल है। 15 स्कूलों में देखिए यहाँ पे विषय का नाम दिया गया है सबसे पहले, ठीक। दूसरे नंबर पे शिक्षकों की आवश्यकता यानी कि कितने सीट खाली हैं वो दिया गया है। तीसरे नंबर पे कैटेगरी दिया गया है, जनरल से, EWS से, ST से, SC से। फिर आपका योग्यता यानी कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और लास्ट में परिलब्धि यानी कि सैलरी। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्राथमिक मैट्रिक प्रशिक्षित स्तर के शिक्षक यानी कि मैट्रिक पास शिक्षक, 42 को वैकेंसी है इसमें, ठीक। जनरल के लिए 12, EWS 4, ST 23, SC 3। मैं देखिए पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर आपका सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में 9 वैकेंसी है। इसमें आपके 6 गो जनरल से, EWS से 1, ST से 1, SC से 1। विज्ञान में यहाँ पे आपका आ जाता है कितने, तो 5 को वैकेंसी है, ठीक। अब आप देख लीजिएगा कैटेगरी। संस्कृत में 5 वैकेंसी है, अंग्रेजी में 3 वैकेंसी है, गणित में 2 वैकेंसी है, हिंदी में 4 वैकेंसी है, ठीक। और संगीत और शारीरिक शिक्षा में आपके 5 वैकेंसी है, ये देख लिए। तो ये जो है आपका, इसके लिए कुछ अलग डिमांड मांगेगा शुरू के 8 स्कूल में, और बाकी के जो हैं ये आपके +2 स्कूल हैं, वो आपके मिडिल स्कूल हैं और हाई स्कूल है। मतलब मिडिल स्कूल ही मानिए, नीचे वाला 1 to 8 है, और ये सॉरी ऊपर वाला 1 to 8 की स्कूल है, प्रथम 8 स्कूल। बाकी 9 नंबर से 12 नंबर के जितने भी स्कूल हैं ये आपके +2 स्कूल हैं, ठीक है, यानी कि 9 to 12 के। तो इसमें फिजिक्स के 2 टीचर की आवश्यकता है, बायोलॉजी के 2 टीचर की आवश्यकता है, केमिस्ट्री के 2 टीचर की आवश्यकता है, मैथ के 2 टीचर की आवश्यकता है। टोटल टीचर 83 है, 83 वैकेंसी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो बोला गया है इसी विवरण के क्रमांक 1 हेतु बीएड, ये जो क्रमांक 1 है यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। बीएड शिक्षक, बीएड एवं शिक्षण प्रशिक्षण एवं क्रमांक 2 से 8 तक संबंधित विषय में स्नातक एवं NCT मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए। तो मतलब कि ये बोला गया है आप, ठीक है,
यहाँ से 1 नंबर से 8 नंबर तक के, ये आपका टीजीटी टीचर है। क्या टीचर है? टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि इसमें आपका बीएड होना चाहिए। सीरियल नंबर 1 से 8 तक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएड प्लस आप ग्रेजुएशन किए होने चाहिए। ठीक है, सीरियल नंबर 1 से 8 तक ये इसमें बोला गया है। ओके, नेक्स्ट आता है सीरियल नंबर 9 से 12। तो सीरियल नंबर 9 से 12 तक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो देखिए, सीरियल नंबर 9 से 12 क्लास 9 to 12 है। बीएड तथा 9 से 12 तक संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एवं एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड की आवश्यक है। तो ये जो है 9 से 12 ये पीजीटी टीचर है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, और पीजीटी टीचर का क्वालिफिकेशन क्या होता है आपको मालूम है? पीजी यानी कि एमए एमकॉम एमएससी प्लस बीएड। ठीक है, तो यहाँ पे तो सब आपका देखिए साइंस का ही वैकेंसी है। तो एमएससी फिजिक्स चाहिए, एमएससी जूलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी वैकेंसी ही नहीं है तो दूसरे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा वैकेंसी आता है दोबारा किसी स्कूल में तो मैं बताऊँगा। अब सैलरी कितना मिलेगा ये जान लीजिए। तो देखिए, 200 रुपये प्रति घंटी, अधिकतम 4 घंटी एक दिन में आपको दिया जाएगा। सप्ताह में 5 कार्य दिवस तक कार्य लिया जाएगा, मतलब कि एक दिन में आपको 4 घंटा दिया जाएगा। ठीक, 200 रुपया, सप्ताह में 5 दिन, तो एक सप्ताह का सैलरी कितना हो जाएगा? 4×5=20। ठीक, और इधर 200, तो कितना हो जाता है? 2×2=4 और इधर 4000। एक महीना में 4 गो सप्ताह होता है तो 4×4=16, यानी कि 16,000 से ज़्यादा आप नहीं कमा पाएंगे। मैक्सिमम 16,000 कमाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। एक महीना का सैलरी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक महीना का सैलरी मैक्सिमम आपको 16,000 ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आप इच्छुक हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, और इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर अप्लाई मत कीजिएगा। उम्र 21 से 55 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए झारखंड टेट या सीटेट पास होना कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बोला गया है कि जो चयनित उम्मीदवार रहेंगे, आवश्यकता अनुसार चयनित शिक्षकों को अधिकतम 6 माह के लिए प्रति घंटी के आधार पर रखा जाएगा। सेवा अगर अच्छा आप काम करेंगे तो अगले 6 माह के लिए विस्तार दिया जाएगा। यह सेवा अधिकतम 1 वर्ष के लिए होगा। विभाग द्वारा संबंधित पदों पर अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति पदस्थापन किए जाने पर चयनित उम्मीदवार को आपको जो है सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर घंटी आधारित शिक्षक की नियुक्ति स्वतः समाप्त की जाएगी, मतलब आप निकाल दिए जाएंगे यदि यहाँ पे परमानेंट टीचर आते हैं। परमानेंट टीचर कब आएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। 2029 से 30 में परमानेंट टीचर आएंगे। ठीक है, तो तब तक से आपको यहाँ पे रखा जाएगा, लगभग मान के चलिए ना 2 साल तक अभी आप काम कर सकते हैं अगर आप सिलेक्शन लेते हैं यहाँ पे। अब बात आता है भैया यहाँ पे सिलेक्शन किस आधार पे किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए चयन का प्रक्रिया क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत बोल दिया बिना देखे, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि जो सिलेक्शन दिया जाएगा वह उसी प्रखंड के कैंडिडेट को दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ का भाषा आपको आना चाहिए। शिक्षकों का कार्य जो है एकरारनामा, ठीक है, यानी कि बॉन्ड के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें संबंधित प्रखंड के अभ्यर्थी, जो उस प्रखंड के अभ्यर्थी हैं पहले उनको लिया जाएगा। अगर उस प्रखंड के, अगर उस ब्लॉक के अभ्यर्थी नहीं मिलता है तब उस स्थान पे वहाँ के जिला के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, तो संबंधित प्रखंड के अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाए जाने की स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, और अगर जिला में भी नहीं मिलेगा तब जाकर राज्य मिलेगा, लेकिन जिला में मिल जाएगा। और 16,000 में कौन जाएगा यार दूसरे जिला से काम करने। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 बोला गया है कि सभी पदों के चयन में झारखंड सरकार का जो रूल रेगुलेशन है वही फॉलो किया जाएगा। जिला स्तर पर संबंधित विषय के पीजी या ग्रेजुएट और बीएड शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारकों को मेधाक्रम के आधार पर उपयुक्त शर्तों पर पूरी
अस्थाई जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा। यानी कि आपका जो है एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, मेरिट डायरेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है डिग्री धारकों के मेधाक्रम में डिग्री धारक जो रहेंगे, यानी कि आपका जो मार्क्स बेसिस है उस मार्क्स बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, शिक्षकों का नियुक्ति आवश्यकता अनुसार विषय के आधार पर की जाएगी। दुमका जिला के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा दुमका जिला के समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि दुमका जिला से बाहर के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, ST SC EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को दुमका जिला के समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र देना होगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। उम्र की गणना 1 मई 2026 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, और ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट, ये पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। ठीक है, ये 5 पेज का फॉर्मेट है। पेज नंबर 4 और 5 ये जो रहेगा आपका फॉर्म को भर के देना रहेगा। ठीक है, ये फॉर्म को कैसे भरना है तो देखिए, ये प्रिंट आउट करवाइएगा, उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो साटिएगा, फ़ोटो के ऊपर साइन कीजिएगा, फ़ोटो के ऊपर आप साइन कीजिएगा। उसके बाद फ़ोटो के ऊपर साइन करना होता है डिक्लेरेशन के लिए। ठीक, यहाँ पे पंजीकरण संख्या, यहाँ पे विषय का नाम, कार्यालय ये भरेगा, ये आप नहीं भरेंगे। ठीक, इस बॉक्स को कार्यालय भरेगा, ऑफिस भरेगा, आपको नहीं भरना है। यहाँ से आपको भरना है सीरियल नंबर 1 से। जितना भी आप लिखिएगा सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखिएगा, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में दीजिएगा, डैश डैश करके। एज कितना हो रहा है, एज कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। 31/5/2026 के आधार पे आपकी उम्र कितनी हो रही है, कैटेगरी ST SC OBC जनरल जो भी है, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, परमानेंट एड्रेस, ठीक, फिर प्रेजेंट एड्रेस। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पास में यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक लिखिएगा, 10th लिखिएगा, फिर 12th लिखिएगा, फिर UG लिखिएगा। उसके बाद अगर आप B.Ed किए हैं तो B.Ed लिखिएगा, या फिर PG किए हैं तो PG लिखिएगा, उसके बाद B.Ed लिखिएगा। अगर मान लीजिए UG किए हैं, PG किए हैं, फिर आपने CTET किया तो CTET लिखिएगा। ठीक है, CTET क्वालिफाई है तो CTET, नेट क्वालिफाई है तो नेट भी दे दीजिएगा। उसके बाद B.Ed दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, चाहे UG PG B.Ed देने के बाद, UG PG B.Ed देने के बाद CTET और नेट बाद में दीजिएगा। सबसे लास्ट में CTET और नेट दीजिएगा अगर क्वालिफाई है तो। एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर कुछ एक्स्ट्रा ADCA वगैरह कंप्यूटर का कोई कोर्स किए हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ITI वगैरह, डिप्लोमा वगैरह कुछ भी किए हैं, डेट प्लेस यहाँ पे दे दीजिएगा, इधर अपना साइन कर दीजिएगा बस, और इसको स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, स्पीड पोस्ट का एड्रेस मैंने दिखा दिया है सबसे ऊपर में ही। ठीक है, और लास्ट डेट कब है तो ये है आपका लास्ट डेट 25 जुलाई। स्पीड पोस्ट का एड्रेस यहाँ से शुरू होता है। देखिए, ये परियोजना निदेशक समेकित जनजातीय विकास अभिकरण ITDA कल्याण शाखा दुमका, पिन कोड, ठीक है, ये समरनालय ब्लॉक A, ये समरनालय ब्लॉक A तक का आपको लिखना है पूरा, वहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतना, और आपको स्पीड पोस्ट करना है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और अगर फ्यूचर में ऐसी कोई वैकेंसी आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं तो ज़रूर इसको अप्लाई करें। अगर यहाँ पे आपका लोकल लैंग्वेज आता है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके बस गए, नहीं, आपको यहाँ का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तब आपको माना जाएगा यहाँ का स्थानीय। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में।